नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि में हुए सुधारों ने किसानों के लिए खोले संभावनाओं के नए द्वार। नौजवानों से गांव में जाकर किसानों को जागरूक करने का किया आग्रह। उत्तराखंड के सभी गांव 2024 से पहले बीएसएनएल के नेटवर्क से जुड़ेंगे। देहरादून पहुंचे केंद्रीय और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा, सीमांत गांव में गृह मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में सूर्यधार जलाशय झील का किया लोकार्पण। झील से क्षेत्र के कई गांवों को मिलेगा ग्रेविटी पेयजल, किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। और प्रदेश में जल्द खुल सकता है कैंसर संस्थान। उद्योगपति रतन टाटा ने इस दिशा में सहयोग करने पर दी सहमति। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि में हुए सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने नौजवानों से गांव में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि और कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महर्षि अरबिंदो के विचारों की छाप दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 2 के 18वें संस्करण में किसानों के हित में हाल में संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों के ऊपर लगे कई बंधन समाप्त हुए हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महर्षि अरबिंदो के विचारों की छाप दिखती है। जहां जो नया है वहां से हम सीखें। जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। केंद्रीय और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा है कि 2024 से पहले उत्तराखंड के सभी गांव बीएसएनएल के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि प्रदेश में नेटवर्क की समस्या को सुधारने और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर के गांव में गृह मंत्रालय के सहयोग से काम किया जा रहा है। सारी गांव में पहुंच जाएंगी। अब थोड़ा उसमें कुछ जो आपके जो बॉर्डर के जो गांव है वहां पे सिर्फ हमारा रोल नहीं है, थोड़ा हमको मतलब डिफेंस का भी उसके साथ में संबंध आता। बाद में हमारा जो गृह मंत्रालय जो है उनके भी क्लियरेंसेस हमको लेना पड़ता, तो उनके सहयोग से हम निश्चित ही ये सब करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीएसएनएल को लेकर उड़ रही तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि बीएसएनएल को मजबूत किया जा रहा है। बीएसएनएल जो है ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस रहना वो प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए, खास करके सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर किसी की मोनोपोली अगर हो जाएंगी तो व्यवस्था और खराब हो जाएंगी। इसलिए बीएसएनएल को सक्षम करना यह बहुत जरूरी है। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय और राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है विरोध करने की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के लिए हर तरह से लाभकारी है। कोई भी पॉलिसी बनती है तो सब लोगों की सहमति तो उसके ऊपर रहती नहीं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो हमेशा कोई भी चीज को विरोधी करते रहते। एमएसपी के समर्थन में सारा देश है, और मोदी जी की जो पॉलिसी है, मोदी जी हमेशा गांव, गरीब और किसान उनकी बात करते हैं। एक ये आरोप लगाते कि ये कृषि उपज मंडी जो है वो बंद हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये तो बंद नहीं हो रही, उल्टी नहीं खुलेंगी तो अच्छी कंपटीशन होंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में सूर्यधार जलाशय झील का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस झील से क्षेत्र के कई गांवों को ग्रेविटी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। प्रत्यक्ष लाभ और जो तुरंत लाभ होगा वो हमारे किसानों को होगा।
यहाँ के जो गांव के जो 19 गांव के लोग हैं जिनको पर्याप्त पेयजल मिलेगा और जिसके लिए कभी भी बिजली पर निर्भर नहीं रहना होगा, तो हम पूरे ग्रेविटी वाटर गांव वालों को देंगे। अभी तक 40 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जा रहा था, अब 100 लीटर इस परियोजना के बन जाने से 100 लीटर पर कैपिटा पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई है। ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए पर्यटक स्थल के रूप में भी उभरेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर सरकार की योजना नौकायान के साथ ही लोगों को प्रकृति का दीदार कराने और अन्य पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की है। खेल के साथ ही यहां मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। इस बहुउद्देशीय योजना के माध्यम से हर साल 7 करोड़ रुपए की बिजली की बचत भी होगी। इससे किसानों को 12 महीने पानी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठक करेंगे। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के पहले दिन हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद देहरादून में आएंगे। हमने आने वाले समय के अंदर 4 दिवसीय प्रवास है। 1 दिन का प्रवास उनका हरिद्वार का रहेगा। साधु संतों से मिलना होगा, साथ साथ शंकराचार्य जी बाकी सभी से मिलना होगा। गायत्री परिवार भी वो जाएंगे और उसके बाद 5 तारीख को जो संगठनात्मक प्रवास है वो चालू होगा, जिसके अंदर उनके करीब डेली 4-5 बैठकें रहेंगे। 13-14 बैठकें उनके 3 दिन में होंगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। एक कार्यक्रम उनका बूथ अध्यक्ष बूथ पर भी रहेगा, जहां खाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष जो हमारे ऊपर के सब शीर्ष अध्यक्ष है वो, और नीचे हमारे बूथ अध्यक्ष जो कि हमारे 1500 वोटों को संभालते हैं, उनके बूथ पर जाकर साफ साफ ये संदेश देने का है कि हमारे यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक है। वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जलपान जैसा भी होगा वहाँ पर करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही कैंसर संस्थान खुलने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उद्योगपति रतन टाटा ने इस दिशा में सहयोग करने पर सहमति दी है। विगत दिनों मैंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा साहब से भी आग्रह किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा कैंसर संस्थान खोलने में अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रतन टाटा साहब का मुझे जवाब आया है, उन्होंने इसमें सकारात्मक रुख रखा है और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इस बारे में कार्य आगे बढ़ाया जाए। हमारी राज्य सरकार भी इस ओर बड़ी गंभीर रही है और जुलाई 2017 में टाटा ट्रस्ट के साथ एक MOU भी साइन किया गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक बेहतरीन कैंसर संस्थान खोलने पर काम करेंगे। राज्यसभा सांसद ने बताया कि मुंबई में अपने कैंसर के इलाज के दौरान उन्होंने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड के जरूरतमंद कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने टाटा ट्रस्ट और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के अधिकारियों से चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में स्थापित होने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थानीय लोगों की आर्थिकी में सुधार और कौशल विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में गैरसैंण में बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों को भी विशेष तौर पर शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनानी होगी। कृषि में मडवा, झंगोरा, मसूर, चौलाई के साथ ही अन्य क्षेत्रीय उत्पादों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से राजस्व सृजन का बेहतर स्रोत बनाना होगा। साथ ही स्थानीय उत्पादों को और अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे विभिन्न रूरल ग्रोथ सेंटर भी लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन के क्षेत्र में चमोली जिले को कई सौगातें दी हैं। जोशीमठ पहुंचे पर्यटन मंत्री ने जिले के लिए करोड़ों की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके तहत उन्होंने औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक योजना का लोकार्पण किया। इसकी लागत 1 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि जिले में आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को फायदा होगा। ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ की जो आइस की क्रीड़ाएं हैं वो लाने का प्रयास करें। उसमें आइस सर्कस होता है, आइस बैले होता है। इस प्रकार से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि विदेश से लोग यहाँ आएँ और यहाँ पर भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं आइस में उनकी प्रतियोगिता हम यहाँ कराएंगे ताकि लोगों को लाभ मिले और इससे काफ़ी पर्यटक यहाँ आएंगे। बर्फबारी होगी, जोशीमठ जो है औली जो है इसका केंद्र बनेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि औली को जोड़ने वाली रोपवे को गौरसो तक बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए गौरसो एक नया विकल्प बन सकता है और इसके लिए क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। और गौरसो तक ले जाने का हमारा प्रयास होगा। मैंने पूरा प्रपोजल मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, उनको समझाया भी है और मैंने कहा कि अगर कभी बर्फ में कोई कमी आ जाए तो गौरसों के अंदर हमारी सारी प्रतियोगिता हो सकती हैं। गारंटीड प्रतियोगिता होंगी, इसके लिए हमें गौरसों को डेवलप करना होगा। प्रदेश में सस्ते गल्ले के उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मिलने लगे हैं। इन कार्डों में उपभोक्ताओं के नाम और पते के साथ ही उनके पूरे परिवार का नाम भी अंकित है। चंपावत जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राथमिक बीपीएल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंत्योदय और राज्य खाद्य सुरक्षा एपीएल के लगभग 56,000 कार्ड धारक हैं। कार्ड में क्यूआर कोड भी बना है, जिसकी सहायता से उपभोक्ता सस्ते दर पर राशन ले सकते हैं। जिले के प्रभारी पूर्ति अधिकारी एसडीएम अनिल गर्बयाल ने बताया कि जिले के 56,000 राशन कार्ड में से 98% कार्ड ऑनलाइन पंजीकृत होने के बाद इनकी पीडीएफ तैयार कर स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए दिए जा चुके हैं। इनमें से कुछ कार्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को दिए जा चुके हैं। चंपावत लगभग 56,000 के करीब हमारे राशन कार्ड हैं। इसमें हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया लगभग 98% पूरा हो चुका है और राज्य स्थापना दिवस के दिन हम लोग द्वारा जो स्मार्ट कार्ड है उसको लॉन्च किया गया है और अभी पीडीएफ की फाइलें बन रही है और लगातार हमें स्मार्ट कार्ड प्राप्त हो रहे हैं और राशन डीलर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में जनवरी 2020 से स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण इसे रोक दिया गया था। अब ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। प्रभारी पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2021 तक सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाने की योजना है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि में हुए सुधारों ने किसानों के लिए खुले संभावनाओं के नए द्वार। नौजवानों से गांव में जाकर किसानों को जागरूक करने का किया आग्रह। उत्तराखंड के सभी गांव 2024 से पहले बीएसएनएल के नेटवर्क से जुड़ेंगे। देहरादून पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा, सीमांत गांव में गृह मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में सूर्यधार जलाशय झील का किया लोकार्पण। झील से क्षेत्र के कई गांवों को मिलेगा ग्रेविटी पेयजल, किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। और प्रदेश में जल्द खुल सकता है कैंसर संस्थान। उद्योगपति रतन टाटा ने इस दिशा में सहयोग करने पर दी सहमति। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दी जानकारी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।